कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित है। प्रभु ने फिर एक बार हम सबों को एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने आया है। हालेलुया। जहाँ पर यहोवा होता है वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। ये जरूरी नहीं है कि परिस्थिति खराब हो तो आपको निराशा में ही अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर। इसका अर्थ है परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता है कि जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं वे उस परीक्षा से होकर खातरी से आगे निकलकर गुजरेंगे। हालेलुया, आमीन। आज सुबह के समय में, इस भोर के समय में जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने यह बात मेरे हृदय में डाली कि तू मेरे लोगों तक इस बात को पहुंचा कि जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर खड़ा रहता है वह उस परीक्षा से आगे होकर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा विजय को ही प्राप्त करता है। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता प्रियो कि हम कौन सी परीक्षाओं में आप पड़े हुए हैं, हम कौन सी परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास में स्थिर रहेंगे, धीरज को थाम कर, परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया, आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का कई बार हमारे जीवन में शांत रहना हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है, आमीन। लेकिन उसमें से सकारात्मक मार्ग पर वही व्यक्ति या वही स्त्री या पुरुष निकलते हैं जो परीक्षा के समय में स्थिर खड़े रहते हैं। लेकिन जो प्रभु के शांत रहने के समय को नकारात्मकता में इस्तेमाल करते हैं वो शत्रु के जाल में फंस जाते हैं, आमीन। और परमेश्वर हमें कहता है कि गरजने वाले सिंह के समान शत्रु इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, आमीन। सो हमको वचनों को समझना बहुत 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 अधिक जरूरी है। अगर आप वचनों को समझेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। और इसीलिए दिन प्रतिदिन हम यहाँ इकट्ठा होते हैं और रोज हम प्रभु की वाणी को सुनकर अपने आप को सामर्थ्य से भर देते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसकी आत्मा के प्रति गंभीर होते हैं, सारा स्वर्ग आपको बैकअप करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। नो मैटर वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, नो मैटर वॉट यू आर सफरिंग थ्रू, आप किस दशा से होकर गुजर रहे हैं ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन आप उस दशा में आपका ध्यान किधर लगा हुआ है वो आपके डेस्टिनी को तैयार करेगा या तय करेगा। हालेलुया। आज प्रभु ने फिर एक बार हमको इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी के विषय में सीख सके कि जब वो शांत रहता है तो हमारे जीवन में कैसे वो उन्नति को लेकर आता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप लोगों ने पिछले कई दिनों से इस वचन को सुना है, एक हफ्ते का समय तकरीबन हो रहा है, और परमेश्वर ने हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बहुत सारी गवाहियां दिन प्रतिदिन मेरे पास आती हैं और लोग परमेश्वर की वाणी को गंभीरता से ले रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में आशीषों को उंडेल रहा है, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है प्रियो, और कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए आज रखी है, हम उसको सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 103 अध्याय, उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को निकाल लें। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास रखा हुआ है और आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर जरूर बैठे होंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास करता हूं। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 एंड फर्स्ट 5 वर्सेस वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। 5 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया, आमीन। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। मेनी टाइम्स यू हैव टू कमांड योर माइंड। बहुत बार क्या होता है ना, क्योंकि हमारा मन
हमारे सारे सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई नियंत्रण रखता है तो वह हमारा मन होता है। और इसीलिए यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से अर्थात तेरे मन से, तेरे विचारों से कभी भी न उतरने देना। बिकॉज जब क्योंकि आपके मन में जब परमेश्वर के वचन बने हुए रहते हैं तो आपकी विकट परिस्थिति में वो वचन ही आपके मुख का अंगीकार बनते हैं और आपके मुख के अंगीकार के अनुसार ही परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। यहाँ पर दाऊद अपने मन को आज्ञा दे रहा है और आप दे सकते हैं क्योंकि ये आपके अधिकार में है। हालेलुया। प्रियो, इसको आपको आज्ञा देनी है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। उसके आगे वचन कहता है फिर से एक बार, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। यू हैव टू रिमाइंड योर माइंड, आपको अपने मन को बार बार ये स्मरण दिलाना है कि यहोवा के उपकारों को हमको दोहराना है। कैसे अद्भुत कार्य यहोवा ने हमारे जीवन में किए हैं, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को बदल दिया है, क्यों आज हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। इन सारी बातों का बखान आपको अपने मन में स्मरण करना है और उसके उपकारों को बार बार आपको अंगीकार करना है। हालेलुया। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। नाउ लिसन केयरफुली, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वह तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, सब रोगों को चंगा करता है। तो ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई महामारी, ऐसी कोई भी भयंकर बीमारी इस पृथ्वी पर नहीं है जिससे परमेश्वर हमें निजात नहीं दिला सकता। और उसके गवाह आप वचन के सुनने वाले और मैं वचन का बांटने वाला आज यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वैश्विक बीमारी को जब शत्रु इस पृथ्वी पर लेकर आया, जब लूसीफर ने कोविड जैसे भयंकर महामारी को इस पृथ्वी पर लेकर आया, तो परमेश्वर ने उसमें से आपको और मुझे बचाकर इस दिन तक सुरक्षित रखा। हालेलुया। वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो आपके शरीर में कोई भी रोग क्यों ना हो, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक और पांव के निचले हिस्से तक भी अगर आपको कोई भी बीमारी ग्रसित करती है, शारीरिक बीमारी, परमेश्वर यीशु नासरी के पास ये अधिकार है, क्योंकि उसका नाम यहोवा राफा है। विश्वास करें, यीशु नासरी आपको उस बीमारी से नजात देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे मेडिकल साइंस उस बीमारी को कोई भी नाम क्यों ना दे, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए जिसकी मैं और आप सेवकाई करते हैं, उस यीशु नासरी के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इसीलिए वो यहोवा राफा बनकर हमारे जीवन में उतर आया ताकि वो हमें चंगाई प्रदान कर सके, और वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। चाहे वो आपकी शरीर की बीमारी हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर बीमारी से नजात देने का अधिकार यीशु नासरी के पास है। और हमको क्या करना है, मुझे और आपको अपने मन से, अपनी आत्मा, अपने प्राण से केवल उसको पुकारना है कि हे प्रभु, इस भयंकर विपदा की परिस्थिति में तू ही मेरा सहारा है परमेश्वर पिता, तू ही मुझे रोगों से चंगाई देने वाला महान और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं प्रभु कि इस भयंकर परिस्थिति से तू मुझे आजादी दे रहा है ताकि फिर एक बार मैं संसार के लिए गवाही का कारण बन सकूं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आपको विश्वास की प्रार्थना करनी होती है। वह तेरे सब अधर्म को क्षमा करने की सामर्थ को लेकर चलता है। हालेलुया। वो शिफा देने वाला, कुवत देने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आपके सारे अधर्म को, सारे पापों को क्षमा करने वाला और सब रोगों से चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। आगे वचन कहता है, वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की ये करुणा है, उसकी दया में हम बने हुए हैं कि वो दिन प्रतिदिन हमें इस पृथ्वी पर एक नया दिन दिखा रहा है। हालेलुया। हम इस संसार में तो रहते हैं, पर हम सब पिछले दिनों सीख चुके हैं कि हमारी जो नागरिकत्वता है या हमारा जो सिटीजनशिप है, दैट इज इन हेवन। हालेलुया। हम स्वर्ग के नागरिक है, स्वर्ग के वासी है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। हमको इस पृथ्वी पर रखा गया है ताकि हम परमेश्वर की करुणा और दया में, उसके उद्धार और अनुग्रह में इस पृथ्वी पर रहकर संसार के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया।
5वां वचन कहता है, वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आपकी अर्थात आपकी हर एक लालसा अर्थात प्रार्थना में आप जो कुछ भी प्रभु से वचन के आधार पर मांगते हो, परमेश्वर कहता है उस प्रार्थना का उत्तर देकर वो आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। तो फिर पास्टर साहब, हमारी प्रार्थनाएं अभी तक सुनी क्यों नहीं गई? ना, प्रार्थनाएं आपकी उसी दिन सुन लेगी जिस दिन आपके मुख से आपने प्रार्थनाएं की। लेकिन क्या आपकी प्रार्थनाएं वचन के आधार पर थी या भावनाओं के आधार पर थी, इमोशनल थी या स्पिरिचुअल थी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी प्रार्थना वचन के आधार पर थी, तो वचन कहता है अगर आपकी प्रार्थना के बाद से परमेश्वर शांत है, तो इस अध्ययन के द्वारा आप सीख रहे हैं कि वो आपके लिए बड़े कार्यों को करने में व्यस्त लगा हुआ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये जो वचन हम लोग रोज पढ़ते हैं, इसकी भी कई गवाहियां इन दिनों मेरे पास आ रही है कि इन वचनों के द्वारा भी परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में हमारे मध्य में उतर आया है और ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ग्रहण करेंगे। हालेलुया। लेकिन आइए, इससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम अपना आज का समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारे। प्रभु, आज के इस पवित्र सुबह के समय में परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर। प्रभु परमेश्वर पिता, जो कुछ भी आज तक तूने हमें आशीष के रूप में दिया है, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, उन सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू करुणा और दया का परमेश्वर है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरी दया, तेरी करुणा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नई होती है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, आज जो भी बातें परमेश्वर पिता हम इस संसार में करते हैं, उसमें तू अपने बरकत को देना परमेश्वर पिता। तू हमारी सहायता और मदद करना। शत्रु की हर एक युक्ति, योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने परिवार से, अपने सेवकाई से, अपने जीवन से खंडित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, स्वर्ग की आशीषों को आज तो हमें देने जा रहा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, जो कुछ भी आज तक हमारे पास तूने दिया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तू उसे बहुगुणित करने जा रहा है, ऐसी घोषणा यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का मानसिक तनाव, हर प्रकार की शरीर की कमजोरी का यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर, आने वाली वाणी को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान दे। राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए कि उसने यह समय हमारे जीवन में लेकर आया। हम कल कुछ बातों को देख रहे थे, हम यूसुफ के बारे में देख रहे थे कि कैसे, इससे पहले कि हम लोग इस अध्ययन को शुरू करें, मैंने कल आपको 3 या 4 बातें बताई थी। कुछ लोगों को समझने में शायद कठिनाई हुई, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि पास्टर, जब आप अगली बार प्रचार करोगे तो आप ज़रूर बताना। और उन सबों को, अगर आप इस समय मेरी सुन रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि नया वचन जब मैं प्रचार करूंगा, उसको सुनने से पहले आप ज़रूर पुराने अध्ययन को एक बार सुन लेना, ताकि आपकी कनेक्टिविटी मैच हो जाए। सी, आई टोल्ड यू, व्हेन यू प्रे टू गॉड फॉर सर्टन थिंग्स, विशेषकर कुछ ऐसी विशेष प्रार्थनाएं होती है जो हमारे टॉप लिस्ट में होती है, जिसके लिए आप जब प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं तो आपको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। नंबर 1 विच आई टोल्ड यू इज योर प्रेयर शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। इसका अर्थ है कि आपकी जो प्रार्थना है उसका आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। उसके लिए आप वचन में जाइए, वचन पढ़िए। जब आप वचन आत्मसात करेंगे, जब आप उसको ग्रहण करेंगे और उसके बाद जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो आप भावनाओं में नहीं, परंतु आपके अंदर से वचन ही बाहर निकलेंगे।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंदर क्या जाता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाहर क्या आता है। हालेलुया। अगर भावनाओं में बहकर आप इमोशनल प्रेयर करेंगे तो उसका उत्तर मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र शास्त्र के बाहर निकलकर आपके लिए कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचनों के आधार पर प्रार्थना करनी होगी। सो अगर आप कुछ स्पेसिफिक प्रार्थनाओं को कर रहे हैं तो नंबर 1, एवरी प्रेयर शुड बी डिपेंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। यू नो, हर प्रार्थना का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। देन आई टोल्ड यू, वंस यू प्रे, keep thanking the Lord that you received the answer. Amen. आपको एक बार परमेश्वर के आधार, वचन के आधार पर आपने प्रार्थना कर ली, उसके बाद आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। You need to wait upon the Lord. हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देके आपको परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी है। इसीलिए मैंने आपको यशायाह 40:31 कहा था, जो परमेश्वर की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते हैं। इस धन्यवाद के समय में पहला काम आपने प्रार्थना कर लिया। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप धन्यवाद देना शुरू करो। हालेलुया। क्योंकि इस धन्यवाद के समय में परमेश्वर आपको नया बल देता चला जाता है, आपको सामर्थ और बल से भरता चला जाता है, आपको धीरज देता चला जाता है, ताकि आप यहोवा की प्रतीक्षा इस वचन के आधार पर करते रहे। हालेलुया। नंबर 3, प्रे दैट गॉड में फील यू विथ हिज पेशेंस। प्रभु से प्रार्थना करें उस धन्यवाद में, प्रभु धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, क्योंकि मैंने वचन के आधार पर प्रार्थना की है। राजा प्रभु अपने धीरज से भरकर मुझे तैयार कर, ताकि मैं तेरी प्रतीक्षा कर सकूं, तेरी बाट जो हो सकूं। यू हैव टू कीप टॉकिंग। हालेलुया। आपको परमेश्वर से बातचीत करनी पड़ती है, जरूरत के अनुसार बात करना करें। हालेलुया। लेकिन जैसे आप अपने परिवार में, अपने कलीग से, अपने काम के स्थानों में, अपने बिजनेस में, जैसे रोजमर्रा के जीवन में आप रोज लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही उससे अधिक इनफैक्ट इंटरेक्शन आपका रोज परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। हालेलुया। और चौथी बात मैंने आपसे कहा, अगर ये सारी बात आप कर लेते हैं और उसके बाद भी आपको परमेश्वर की वाणी सुनाई नहीं देती है, द बेस्ट वे टू रेस्ट इन हिम, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी प्रार्थना के उत्तर को देने के लिए कार्य में लगा हुआ है। और आपको इस समय क्या करना है, आपको इस समय अपने आप को परमेश्वर में विश्राम के लिए दे देना है। हालेलुया। एंड आई अश्योर यू, इफ यू डू दिस थिंग्स, गॉड विल डेफिनेटली आंसर योर प्रेयर्स। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था कि उत्पत्ति की किताब कहती है कि एक दिन राजा ने यूसुफ को बंदीगृह से निकालकर राजभवन में लाने का फरमान जारी किया। हालेलुया। 2 वर्ष से अधिक समय में वो जेल में बंद रहा, कैद खाने में बंद रहा। और हम जानते हैं, पिछले दिनों मैंने आपको इसे अध्ययन में बताया था कि उसने 2 लोगों के स्वप्न का अर्थ बूझा और उसने कहा कि जब भी तू राजा के सामने उपस्थित होना तो मेरे विषय में जरूर गवाही देना। लेकिन वो व्यक्ति उस समय भूल गया, उसके माइंड से वो निकल गया। और 2 वर्ष से अधिक के समय में परमेश्वर के दास यूसुफ को उस बंदीगृह में रखा गया। और एक ऐसा दिन, एक ऐसा भला दिन उसके जीवन में आया जब उसने, राजा ने उसे बंदीगृह से बाहर निकालने का फरमान जारी किया। हालेलुया। प्रियो, अक्सर मैंने आपको बताया था उन दिनों में कैदी 2 ही सूरत में बंदीगृह से राजभवन में लाया जाता था। एक तो उसकी सजा को बढ़ा चुके हैं या उसको मृत्यु दे रहे हैं, इस बात की उसको इंफॉर्मेशन देकर वापस उसे बंदीगृह में डाल दिया जाता था, या तो उसको कैद खाने से निकालकर उसके जीवन को समाप्त कर दिया जाता था, या तो उसको फांसी दे दी जाती थी, क्रूज पर चढ़ा दिया जाता था। जो भी उस समय की सजा का प्रावधान था, इन 2 ही कारणों के लिए उन दिनों में बंदीगृह से कैदी को बाहर निकाला जाता था। आमीन। और जब मैं इस बात पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि शायद यूसुफ डरा हुआ होगा, पता नहीं उसके मन में क्या क्या विचार आ रहे होंगे। ईमान। और क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि क्यों यूसुफ ऐसा सोच रहा होगा, क्योंकि यूसुफ आपके और मेरे जैसा आम इंसान था, वो एक साधारण मनुष्य था। हालेलुया। वो इतिहास की इस पुस्तक में, इस परमेश्वर के वचन में उसका नाम लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसको 2 पंख एक्स्ट्रा लगे थे, उसको अलग से सामर्थ्य, अलग से एक्स्ट्रा 2 किलो अभिषेक दिया गया था बर्तन में कि जब भी इच्छा हुई तो इस अभिषेक को ग्रहण कर लेना। नहीं, वो आपके और मेरे जैसा साधारण व्यक्ति था। जब जेल खाने के
उस जेलर ने जब उसको बोला होगा कि भाई आज तुझे राजा ने भवन में बुलाया है, तो वो डर गया होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, शायद आज राजा मुझे मार डालेगा या पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। और उस डर से शायद वो डर में बना हुआ उस कैद खाने से शायद राजभवन पहुंचाया गया होगा। हालेलुया। लेकिन वचन बताता है कि वहां पर परमेश्वर जो इतने गड्ढे के समय से लेकर, तो बेचे जाने के समय से लेकर, तो कैद खाने में डालने के समय से लेकर, जो परमेश्वर उसके जीवन में शांत रहा, उस परमेश्वर ने इस पूरी यात्रा में उसके आने वाले सुनहरे जीवन की तैयारी को कर रखा था। हालेलुया। और वचन कहता है जब राजा ने उसे बंदी गृह से निकालकर राजभवन में बुलाया, राजा ने अपने स्वप्न को उसे बताया, और वचन कहता है कि उस स्वप्न के आधार पर यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ उसको बताया। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय हम उन वचनों को पढ़े ताकि आप इस गहराई को समझ सके कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 14, 15 और 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 14, 15 एंड 16 वी विल रीड इट टुगेदर। हम एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, उत्पत्ति 41, 14 से 16 वचन। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न का फल बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। और आगे फिरौन ने अपने स्वप्नों को यूसुफ को बताया, हम सब जानते हैं, आप जरूर उसे पढ़िएगा अपने अध्ययन के समय में। और यूसुफ ने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उस स्वप्न का अर्थ राजा को बता दिया। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा कि यूसुफ में इतनी सामर्थ्य, स्वयं की बुद्धि और ज्ञान नहीं था कि वो स्वप्नों को बूझ सके, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी कि वो उस फिरौन राजा के स्वप्न को बताने के लिए उसने यूसुफ का चुनाव किया, यूसुफ को सामर्थ्य से भरा। और आगे उत्पत्ति 41 अध्याय उसके 38 से 41 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Genesis chapter 41 verses 38 to 41 we are going to read। उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय उसके 38 से लेके 41 वचन। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यहाँ है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? क्वेश्चन मार्क। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। हालेलुया, आमीन। अब मैं चाहता हूं आप इसमें से कुछ बातों को अंडरलाइन कर ले जो आपके जीवन में बहुत भारी बदलाव को लेकर आएगी। वचन कहता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। पहली बात को अंडरलाइन करें, वहां 1 नंबर लिख दे छोटे अक्षरों में। परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में रहता था। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, पर ज्ञान दिया है, उसको 2 नंबर लिख के आप हाईलाइट कर ले, कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। ये 3 नंबर, समझदार और बुद्धिमान नहीं है यूसुफ के नाई, इसको राजा कहता है। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। नंबर 4, परमेश्वर के सेवक को वो राजा ने कहा कि तू मेरे घर का अधिकारी होगा, अर्थात अथॉरिटी को दिया गया। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया। फिर यूसुफ ने कहा, सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। हालेलुया। सी, व्हेन गॉड इज साइलेंट इन आवर लाइव्स, we are expecting one miracle from God, but God is preparing you, और God is आपके जीवन में परमेश्वर उस तैयारी को कर रहा है कि आप अनगिनत आशीषों के अधिकारी हो या भागीदार हो सके। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर, यूसुफ चाह रहा था कि मैं कैसे कैद खाने से बाहर आऊं, लेकिन
परमेश्वर इस बात की योजना को बना रहा था कि जब भी यूसुफ उस जेल खाने से बाहर आएगा तो वो केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं परंतु इस देश का अधिकारी बनकर वो वहां से बाहर आएगा। हालेलुया। और इस पूरी जर्नी में उस गड्ढे से लेकर उस बेचे जाने से लेकर इस कैद खाने तक परमेश्वर उसके जीवन में इस पूरी जर्नी में शांत रहा ताकि आने वाले समय में परमेश्वर उसके जीवन में अनगिनत आशीषों को लेकर आ सके। हालेलुया। ऐसी आशीषें, ऐसे स्वप्न जिसको यूसुफ ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। अगर आज आपकी परिस्थितियां विकट है और परमेश्वर आज आपके जीवन में शांत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को रिसीव करने के लिए आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया, आमीन। यूसुफ 2 वर्षों से भी अधिक समय में बंदी गृह था और उसने वहां बहुत कुछ किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है ना। जेल खाने में क्या होता है ना, काम कराते हैं, उसका पैसा दिया जाता है, आपको स्वस्थ नहीं बैठने देते कि बस खाओ 2 टाइम और सो जाओ और कुछ मत करो। आपको वहां पर डिसिप्लिन किया जाता है, आपको अनुशासित किया जाता है। हम सब जानते हैं कि जो लोग कैद खाने में होते हैं उन्हें अंदर अलग अलग काम करना होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसकी उनको मजदूरी मिलती है। हो सकता है इन वर्षों में यूसुफ ने यह सोचकर शायद अंदर परिश्रम किया हो कि मैं यह काम करके अच्छा धन इकट्ठा कर लूंगा, अच्छे कार्य को करूंगा ताकि मैं इस धन को इकट्ठा करके जब जाऊं तो अपने लिए घर तैयार कर सकूं या अपने परिवार को एक नया परिवार तैयार कर सकूं। लेकिन इस बात को समझे कि जब परमेश्वर शांत रहता है इसका अर्थ यह नहीं कि उसका ध्यान आपकी ओर नहीं है या वो आपको भूल गया है, परंतु इसका अर्थ यह है कि वो आप पर कार्य करने में, आपको बड़ी आशीषें प्राप्त करने में तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। वो खुद आपके लिए तैयारी को करने में व्यस्त होता है ताकि आप उस परिस्थिति से निकलकर बड़े आशीषों के भागीदार बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी मदद करे, सहायता करे। प्रियो, ये वो वचन है जो धर्मी के जीवन को बदलते हैं। यूसुफ छोटी सी आशीष को एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन परमेश्वर उससे बड़ी बातों को करने के लिए तैयार कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और आपको बड़ी बरकत दे। ये समय है, आज हम अपने अध्ययन को यहां समाप्त करेंगे और मैं चाहता हूं इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को तूने आज हमें दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ये वचन समझने में तूने आज हमारी सहायता और मदद की है। प्रभु जी परमेश्वर पिता होने दे ये वचन हम में से प्रत्येक सुनने जाने वालों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा। प्रभु परमेश्वर पिता तूने आज के इस दिन में हमें आशीष दी, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे आगे के पूरे दिन के आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।